आप सबको जय मसीह की हालेलुया। कितने लोग प्रभु की उपस्थिति में आकर आज आनंदित हैं? बड़ी सारी वस्तुएं रोकती हैं हमें प्रभु की उपस्थिति में पहुंचने पर एक मसीही के लिए हर दिन एक निर्णय का दिन होता है कि मैं विश्वास में चलूंगा। हर दिन विश्वास में चलने के लिए एक चुनौती है और विश्वास में चलकर ही परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं। और विशेष करके जब कलीसिया प्रार्थनाएं करती हैं, स्वर्ग खुलता है, सुनता है, काम होता है। कोई भी दर्शन बिना प्रार्थनाओं के सफल नहीं हो सकता। कोई भी मसीही जीवन बिना प्रार्थनाओं के प्रभावशाली नहीं बन सकता। कोई भी भक्त जन जो है, यदि वो प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति नहीं है तो उसकी भक्ति कभी भी निपुण नहीं हो पाएगी। और मसीह में प्रार्थनाएं करनी तो भक्त का एक सबसे बड़ा चिन्ह भी है, क्योंकि एक भक्त जन, एक मसीही जो समर्थी है, जो परमेश्वर के पीछे चलता है, उसकी वाट जोतता है। मैंने कभी एक ऐसा मसीही नहीं देखा जो बिना प्रार्थनाओं के हो। मैंने अक्सर उन्हें यह कहते हुए सुना है, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है और प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है जो प्रार्थनाएं करते हैं। और इसीलिए क्रिश्चियन चर्च हैज टू बी अ प्रेइंग चर्च। मसीही कलीसिया एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया होनी चाहिए। हालेलुया। हम बहुत कुछ संसार में करते हैं, बड़ी सारी चीज़ें अपने परिवार के लिए करते हैं, बड़ी सारी चीज़ें दोस्त मित्रों के लिए करते हैं, पर एक जो सबसे बढ़िया चीज़ हम कर सकते हैं उन सबों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वो है प्रार्थना। सो किसी को मुड़कर कहें प्रार्थना करनी ना त्यागे। और आज परमेश्वर ने जो हमारे मन में डाला था कि हम पूरा साल प्रकाशित वाक्य पर मनन करेंगे, आज छठे अध्याय की हम 9वीं आयत से लेकर 17 आयतों पर मनन करने जा रहे हैं। आमीन। और इससे पहले कि हम वचन में आते, इसलिए मैंने आपको प्रार्थना करने के लिए कहा, क्योंकि ये अभी जो छठा अध्याय हमने खोला, पिछले सप्ताह भी सुना, 4 मोहरों की बात करी, अभी 2 मोहरें और खुलेंगी और एक प्रार्थना तो स्वर्ग में हो रही है और एक प्रार्थना पृथ्वी पर हो रही है। तो यहाँ पर हम 2 प्रार्थनाओं को देखने जा रहे हैं। आइए हम खुदा के कलाम की ओर चले, परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्रकाशित वाक्य छठा अध्याय उसकी 9 से 17 आयतों की ओर हम ध्यान दें। बाइबल कहती है, जब उसने 5वीं मोहर खोली, किसने खोली? मसीह यीशु ने। तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। किसके कारण वध किए गए? गवाही के कारण, परमेश्वर के वचन के कारण। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। सो ये देखिए, ये जहां पर लिखा ना पुकार कर कहा, ये उनकी परमेश्वर के सामने दुहाई है, प्रार्थना है। इसलिए मैंने कहा एक मसीही चर्च प्रार्थना करने वाली चर्च होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य। हे स्वामी, उसके स्वामित्व को देखते हैं। हे पवित्र, परमेश्वर के चरित्र को वो समझ चुके हैं। हे सत्य, क्योंकि वो जानते हैं उसमें कोई झूठ नहीं। तू कब तक न्याय ना करेगा? आप स्वामी हैं, न्याय करने के योग्य हैं। आप पवित्र हैं, आपका न्याय खरा है। और उसके बाद आप सत्य हैं, आपके न्याय में कोई झूठ फरेब नहीं होगा प्रभु। पर आप कब तक न्याय ना करेंगे? तो यहाँ हम देखते हैं न्याय के लिए दुआ की गई है, दुहाई लगाई गई है। और बाइबल कहती है, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा? तो ये जो आत्माएं हैं उन संतों की, उन विश्वासियों की, उन भक्तों की, वो परमेश्वर से पूछ रहे हैं, प्रभु आप कब तक न्याय ना करेंगे? प्रभु आप कब तक बदला ना लेंगे? आज भी हो सकता है कईयों की प्रार्थनाएं ऐसे ही हो। आगे लिखा, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया। और तब परमेश्वर उनको श्वेत वस्त्र दिए और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो। Have comfort for some more time। प्रभु से कह रहे हैं थोड़ी और देर तक क्या करो? इसका मतलब है वो प्रभु के विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं, पर वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो भूले नहीं हैं कि उनके साथ क्या अन्याय हुआ था। पर प्रभु कहते विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे सामने वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। सो प्रभु कहता वेट सम मोर टाइम। कुछ और लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के कारण और गवाही के कारण
वध किए जाएंगे। सो वेट मोर, प्रभु उनसे कह रहा थोड़ा और विश्राम करो। और तब बाइबल कहती है जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने क्या देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। एक समय ऐसा भी आएगा, आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। पहाड़ भी टल गए। बाइबल कहती 15 आयत, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और समर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे। सो दे आर ऑल्सो प्रेइंग। स्वर्ग में भी एक दुआ हो रही है, पृथ्वी पर भी एक दुआ हो रही है इस संकट काल में। क्या कहने लगे? हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छुपा लो। किसके क्रोध से छुपा लो? मेमने के कोप से छुपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? प्रभु जी का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। हालेलुया, आमीन। थोड़ी और समझ के लिए थोड़ी पृष्ठभूमि फिर से बताऊंगा। मैंने बताया था कि जब भी आपको प्रकाशित वाक्य पढ़ना है 2 आयतें याद रखनी है। पहली आयत प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 19 आयत है, जो बातें तू और जो होने वाली हैं उन बातों को तू लिख ले। और यूहन्ना ने उन्हीं बातों को लिखना शुरू किया जो परमेश्वर ने उसको दिखाई और जो उसने अपने कानों से सुनी। बाइबल कहती है वो परमेश्वर के दिन आत्मा में हो गया। आमीन। तो यही आउटलाइन है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की। और हमने वो बातें देख ली जो भूतकाल में थी, वो बातें देख ली जो अभी वर्तमान में चल रही हैं इस समय की, जो 2 अध्याय और 3 अध्याय है। उसके बाद जैसे ही 4 अध्याय शुरू होता है, अब हम उन बातों को देख रहे हैं जो होने वाली हैं। लोग सीधा स्वर्ग में जाते हैं। होने वाली हैं, बड़ा सारा कुछ होगा उन दिनों में, उन बातों को हम देख रहे हैं। और मैंने आपको बताया था बड़ी सारी बातें अभी हमारे समझ नहीं आएंगी, थोड़ा कुछ हम समझ सकते हैं, बाकी जब समय आएगा परमेश्वर खुद उन चीज़ों को प्रकाशित करेगा। 4 अध्याय में हमने उस अध्याय को देखा जिसको हमने स्वर्ग खुला हुआ देखा और वो सिंहासन लगा हुआ देखा। 5वां अध्याय जैसे खुलता है, हमने मेमने को देखा जो पुस्तक को खोलने के योग्य है और स्वर्ग में स्तुति उठती है। जैसे ही 6वां अध्याय खुलता है, हम देखते हैं वो मेमना जो यहूदा गोत्र का शेर और वध किया गया है, उसने मोहरें खोलनी शुरू कर दी। और जैसे उसने मोहरें खोलनी शुरू कर दी, पृथ्वी के ऊपर बड़ा हाहाकार हुआ। तो जो पहली 4 मोहरें थी, मैंने आपको बताया था, ये जो संकट का काल है, ये जो क्लेश का समय है, कोई भी शब्द आप उसे दे लीजिए, ये 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है। 3.5 साल का समय और 3.5 साल का एक समय। तो जो पहली 4 मोहरें हैं वो पहले 3.5 साल को दिखाती हैं। कुछ लोग इसे द ट्रिबुलेशन भी कहते हैं कि ज़्यादा सताव अभी नहीं हुआ, दूसरे हिस्से में महासताव होगा, पर ये पूरा समय सताव को दिखाता है। और इसी समय में जैसे मोहरें खुली, हमने देखा किस प्रकार मसीह विरोधी ने अपने आप को क्या किया? प्रकट किया। सुना था पिछली बार आप लोगों ने, मसीह विरोधी प्रकट हुआ और अपने साथ वो क्या क्या लेकर आया। उसके हाथ में धनुष था, वो शांति को लेकर आता है और बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होता है जैसे मसीह यीशु हो, और वो शांति की बातें लोगों से करता है। लोग उसके पीछे भी लग जाते हैं और एक बहुत बड़ी भीड़ को, राज्यों के बाद राज्यों को वो अपने पीछे लगा लेता है। देश भर के लोग उसके पीछे हो जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है वो जय लेते हुए और आगे भी जय लेता ही गया। आमीन। याद है हमने 4 मोहरें खोली और फिर हमने 4 घोड़ों को देखा था। कौन कौन से घोड़े थे वो? सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा और
पीला घोड़ा। और अंततः हमने पीले घोड़े पर आमीन किया था कि जब बहुत सारी महामारियां संसार में फैल गईं और एक बहुत बड़ी भीड़ को नाश कर दिया, इस समय में ही दुनिया की 1/4 जनसंख्या खत्म हो चुकी थी। जो पहला हिस्सा रहेगा किसका? सबसे दुखदाई समय का, ट्रिबुलेशन का, महासंकट काल का। और आज हम उससे आगे बातों को सीखेंगे, पर मैं आपको एक और बात बताते हुए जाना चाहूँगा कि जो प्रकाशित वाक्य है ये क्रोनोलॉजिकली नहीं लिखा गया, यानी कि एक के बाद एक घटना ये होगी, एक के बाद एक घटना ये होगी। इट ओवरलैप्स, कि कुछ घटनाएं जो बाद में लिखी गई हैं वो पहले भी हो जाएंगी। और मैंने आपको ये भी बताया था जो इस अध्याय में लिखा है, जब आप आगे की आयतें पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें पीछे पूरी हो रही हैं। आमीन। वो 7 साल के समय में। तो मैं ये बात भी सोच रहा था कि बाइबल प्रकाशित वाक्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल उस समय को दिया गया है जो संकट का है। तो सोचिए ये समय को समझना कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी, और उनके लिए भी जो इस संसार में रहते हैं सब के सब, क्योंकि ये संकट का समय है और इस समय से बचना है हमें। और बचने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध कर दिया है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सो हमें खुदावन यीशु मसीह की ओर देखना है। और आज जो हम देखने चाह रहे हैं, हम 2 चीज़ों को देखते हैं। मेरे पीछे के ये संत या भक्त और पापी और गुनाहगार, ठीक है, कोई भी शब्द आप ले लीजिए, उनकी प्रार्थनाओं को हम देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर 2 जगह पर प्रार्थना हो रही है। एक प्रार्थना स्वर्ग में की जा रही है और एक प्रार्थना जो है वो पृथ्वी पर की जा रही है। तो यूं करके इसको आज हम देख लेंगे। आज का संदेश रहेगा द 2 वर्ल्ड इन प्रेयर, 2 संसार प्रार्थना में। आमीन। और उसके साथ साथ अगली 2 मोहरें हैं जो वो खोली जाएंगी। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए? प्रार्थना करें, प्रभु मेरी बुद्धि को खोल लें ताकि इन महान सत्यों को मैं समझ पाऊं और सीख पाऊं। हालेलुया। मैं यूं भी कहूँगा संसार की सबसे बड़ी प्रार्थना सभा इस अध्याय में हो रही है। उसका कारण है, हालेलुया, जब हम इसको पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। खुदा का कलाम हमने पढ़ लिया है और आइए अब हम इसकी गहराई में जाकर इसको समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहली बात जो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 स्थानों पे प्रार्थनाएं हो रही हैं जैसे ही अगली 2 मोहरें खोली गई। और हम क्या देखते हैं? वो भक्त, याद रखिए ये कौन से भक्त हैं? कलीसिया तो पहले उठाई जा चुकी है। जैसे ही कलीसिया उठाई गई वैसे ही उस संकट काल का आरंभ हुआ और मसीह विरोधी आ गया। लोगों ने पूछना भी शुरू किया कलीसिया कहाँ गई? हालेलुया। और वो अपने शब्द देगा, अपनी चीजें कहेगा लोगों को और अपने पीछे लगाएगा। पर यहां पर हम देखते हैं कलीसिया उठाए जाने के बाद भी बड़े सारे लोग यीशु मसीह को उस संकट काल में ग्रहण करेंगे। महाक्लेश के समय में भी लोग बचाए जाएंगे। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। सो 9वीं से 11वीं आयत जो एक पंक्ति में हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम यूं कहेंगे कि महाक्लेश से निकले हुए या वध किए हुए संत परमेश्वर की शांति में। आमीन। ये चीजों को हम देखने जा रहे हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि वापिस परमेश्वर का वचन हमें स्वर्ग में लेकर चला गया है। और यहां पर हम उन आत्माओं को देखते हैं, उन प्राणों को देखते हैं जो वेदी के नीचे हैं। किसके नीचे है? वेदी कौन सा स्थान है? वेदी पर हमने बड़ा लंबा भी प्रचार सुना हुआ है, याद होगा बिल्जियो अल्टर करके हमने जो कन्वेंशन करी थी। तो वेदी अपने आप में ही एक बड़ा प्रमुख भाग था उस मंदिर का या आराधना का, जिस पर बलिदान चढ़ाए जाते थे। और यहाँ पर हम उसी बलिदान की वेदी को देखते हैं जिसके नीचे किनकी प्राणों को रखा हुआ है परमेश्वर ने? उनके जो वचन के कारण और गवाही के, अपने बुरे कामों के कारण नहीं, अपनी गलतियों के कारण नहीं, ये खुदा का कलाम सुनाने वाले थे, ये परमेश्वर के नाम की गवाही देने वाले थे कि यीशु जी उठा है और वही प्रभु है। उनका वध हुआ है। ये भक्त लोग हैं, ये संत लोग हैं, जो वो लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन विश्वास से जिया है, जो वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार तब भी नहीं किया जब उनको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। हालेलुया।
कुछ लोग कहते हैं पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया। मैंने कहा हम तो हर बात में कई बार यीशु का इनकार करते ही रहते हैं अपने कर्मों से। कलीसिया ना आकर भी ये इनकार ही है एक तरीके का। जब आप आ सकें और आप ना आए, आप यीशु को प्राथमिकता ना देकर किसी और वस्तु को प्राथमिकता देते हैं। तो अब कुछ लोग ये भी कहेंगे ये कट्टरवाद है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। हालेलुया। यीशु ने यही कहा था, जो मेरे पीछे आना चाहे, ये बुलाहट है। हालेलुया। जो मेरे प्रेज द लॉर्ड, जो मेरे पीछे, हम एतवार के एतवार नहीं, हर दिन यीशु के पीछे चलने के लिए निर्णय लेते हैं। पर रविवार का दिन और प्रमुख बन जाता है जब हम मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं और उसके पीछे आते हैं अपने क्रूस को उठाकर। क्रूस उठाना कीमत भरने के बारे में है और हम कीमत भरकर स्थान पर आते हैं। ये बुलाहट, जिस सेवकाई कीमत भर के परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। और हर दिन हम इसके लिए कीमत भरते हैं। हम दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, मौसम नहीं देखते, कई बार शरीर भी नहीं देखते। और इसका प्रमाण मैंने आपको दिया था। कईयों ने मुझे कहा आपको रेस्ट करनी थी। मैंने कहा जी नहीं, जब परमेश्वर बुलाता है तो उठ के जाना ही पड़ता है। और मृत्यु तो आएगी ही एक दिन, फिर उससे क्या घबराना। यदि मृत्यु को कोई रोक सके तो मुझे बता दीजिएगा। मृत्यु तो आएगी। जब यीशु भी मनुष्य बनकर आए, उन्होंने भी मृत्यु को धारण किया था ताकि उस सत्य को वह पूरा कर सके और फिर मुर्दों में से जी उठे ताकि विश्वासियों के लिए एक आशा को प्रदान कर सके। जी हाँ, मृत्यु तो आएगी, पर जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो सर्वदा काल के लिए मेरे साथ जी उठेंगे। यही हमारा विश्वास है। आमीन। इससे पहले कि मैं वेदी को आगे बढ़ाऊं, कुछ बातें कहते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। सबसे पहली बात, मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी वेदी बनाने के लिए, याद है? और भी बड़े सारे लोगों ने वेदियां बनाई थी, पर मूसा को जो वेदी बनाने की आज्ञा दी थी वो मिलाप वाले तंबू के लिए थी, जहां परमेश्वर की आराधना की जानी थी, जहां परमेश्वर को स्थान देना था इजराइलियों को बीच में। और ये जो वेदी है जो मूसा ने बनाई थी, ये स्वर्गीय चीजों का ही एक दृश्य थी। यदि आप इब्रानी 8:5 पढ़े तो इब्रानी लिखने वाला 8वें अध्याय की 5वीं आयत में कहता है, वो कहता है वे स्वर्ग की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बना। सो इसका अर्थ है मूसा ने स्वर्गीय वस्तुओं को देखा था। Nobody will preach this। वो कहते हैं 40 दिन 40 रातें क्या कर रहा था? उपवास नहीं कर रहा। उपवास करते करते वो स्वर्गीय दर्शनों को देख रहा था और प्रभु ने उसको वो बातें कहीं कैसा बनाना है और उसको वो सारी चीजों के दृश्य दिखाए कि मूसा इस प्रकार से तुझे करना है। और मूसा ने जो देखा वही दृश्य उसने आकर नीचे बना दिया। हालेलुया। आमीन। तो दूसरे शब्दों में मूसा ने जो वेदी बनाई थी वो स्वर्गीय वेदी का ही एक प्रतिबिंब और प्रतिरूप थी, जो बाइबल में हमने अभी पढ़ा, जो इब्रानी लिखने वाला कहता है। आमीन। और हर एक चीज जो मूसा ने बनवाई आराधना के लिए वो नकल थी, वो प्रतिरूप था, प्रतिबिंब था उन वस्तुओं का जो स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना के लिए इस्तेमाल होती है। हालेलुया। पर यहां पर हम एक अद्भुत चीज देखते हैं, वो ये कि उस वेदी के नीचे जो स्वर्ग में है कुछ प्राण हैं। क्या है? हालेलुया। आमीन। अब ये किन के प्राण हैं? दूसरी बात, पहली बात मैंने वेदी का बताया आपको, दूसरी बात ये किन के प्राण? ये उनके प्राण हैं जो अपना जीवन यीशु के लिए गवा चुके हैं। ये उनके प्राण हैं जो यीशु मसीह के लिए वध किए गए हैं। ये उनके प्राण हैं जिन्होंने अपने आप को सच में उसकी वेदी पर चढ़ा दिया था कि प्रभु ये जीवन आपका है। और गवाही के कारण, सब कहें गवाही के कारण, वो सब के सब वध किए गए। आमीन। बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु भी वध किया गया था और उसने प्रभु की वेदी पर अपने आप को चढ़ाया था। पर यहां पर वो अपना बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए गए। एक बलिदान यीशु ने दिया है, कुछ बलिदान हमें भी देने होंगे अजीजों, मसीह यीशु के पीछे चलने के कारण। कुछ लोग पूछते हैं कई बार, बलिदान क्यों? मसीही जीवन कई बार कठोर क्यों प्रतीत होता है? कठिनाइयां क्यों हैं? क्योंकि कुछ बलिदान हमें यीशु के पीछे चलने के कारण देने ही होंगे। आमीन।
हालेलुया। और ये जो प्राण हैं जो वेदी के नीचे हैं, दो शिक्षाएं हैं जो बड़ी फैली हुई हैं, उन दोनों शिक्षाओं को ये खंडित करते हैं। और विद्वान कहते हैं इसके बारे में, पहली सोल स्लीप, कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद लोग सो जाते हैं, प्राण सो जाता है, शरीर तो गया वो पता है हमें ग्रेव में, पर प्राण नहीं सोता। इसके अनुसार यदि देखें तो जो मसीह में सोते हैं, जो मसीह में मरते हैं, जिनकी देह गाड़ी जाती है, उनके प्राण प्रभु के पास जाते हैं। आमीन। कितनों को समझ आया ये बात? सो ये जो प्राण है ये कब्र में नहीं पड़े हुए, ये प्राण जो है प्रभु यीशु के पास पहुंचाए जा चुके हैं। और इसका हम देख भी सकते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 1 से 8 आयत को यदि हम समझें तो वहां पर हमें ये भी समझ में आएगा। और हमें कैसे पता चलता है कि ये मृत नहीं है? क्योंकि ये बोल रहे हैं, दे आर टॉकिंग, दे आर इन सेंसेस, दे हैव फुल सेंस, संवेदनशीलता है, सुन पा रहे हैं, प्रार्थना कर पा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमें पता है ये सोए हुए तो नहीं है। ठीक है। यहां पर कलीसिया तो उठाई जा चुकी है, वो समय निकल चुका, ये भी याद रखना साथ में, ये ट्रिबुलेशन वाले हैं। प्रेज गॉड। ठीक है, वो पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 1 से 8। जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं। हाँ, इसमें कहराते हैं, ये घर जो यहाँ पर है, कहराते हैं और लालसा रखते हैं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये क्यों नहीं हुआ, वो कब होगा। कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। हाँ जी, प्रेज गॉड। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे करवाते रहते हैं। इस डेरे में रहते हुए बोझ सा लगता है, जीवन बोझ सा लगता, कहराते रहते हैं। क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते। हाँ, हम नहीं चाहते कि हम इसको उतारे, हम चाहते हैं कि हम यहीं पर रहें, इसको और पहने। सोचिएगा ना, हम जो आजकल जो कलीसियाएं भक्त लोग कर रहे हैं, बिल्कुल बाइबल के विपरीत होगा। जो बाइबल के अनुसार जीते थे वो पीढ़ी वापिस आनी चाहिए। आमीन। आज बड़ी सारी चीज़ों को मिला कर प्रचार किया जा रहा है, कहते ये देसी घी के ही हैं, पर डालडा भी बीच में डाला जा रहा है। जी आगे पढ़िए। वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, आमीन, परमेश्वर है। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है। तो ये आयतें जब आप पढ़ते हुए जाएंगे आपको ये समझ में आएगा कि हम उन स्थानों तक उठा दिए गए हैं। 8वीं आयत पढ़ दीजिए। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देह के अलग होकर, देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम है। हालेलुया, आमीन। सो इस बात को याद रखिए कि जो वो बॉडीली रेजरेक्शन है वो हो चुकी है, अब यहाँ पर ये सीधे पहुँचाए गए हैं वहाँ प्रभु के पास। बड़ी सारी चीज़ें हैं जो इनमें से हम सीख पाएंगे, जो खुदा का कलाम हमें बताता भी है। आमीन। सो हमें एक बात को समझना है कि इस समय में जो लोग मरेंगे उनके लिए 2 ही स्थान है, जहाँ तो स्वर्ग जहाँ नर्क, उसके अलावा और कोई स्थान आपको नहीं मिलेगा। और आज के समय में भी कुछ लोग एक स्थान की बात करते हैं जिसको कहा जाता है पुरगैटरी, और एक संस्था है जो इस पर विश्वास करती है, जो सिखाती भी है। पर जिन पुस्तकों की हम बात करते हैं, या 66 पुस्तकें या दूसरी भी ले लें, कोई भी इस स्थान को प्रमाणित नहीं कर पाते पूरे से। वो कहते हैं एक ऐसा स्थान है जिसमें जब आप मरेंगे तो आपके प्राण वहाँ पर चले जाएंगे और वहाँ पर रहते हुए आप पर सताव होगा, तसिए दिए जाएंगे, आपको दुख उठाना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू अटोन फॉर योर सिंस। वहाँ पर आपको आपके पापों का क्या मिलेगा? पश्चाताप मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? पश्चाताप मिलेगा। किसका पश्चाताप?
किस स्थान पर? मरने के बाद कहते मुक्ति है। जो भी आपको निर्णय लेना है जीवित रहते होगा, मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला। और इसलिए मसीहियत के समय में एक ऐसा भी काल था जहां पर लोग कुएं में सोने के सिक्के फेंकते थे तो कहते मुक्ति हो गई। मुक्ति खरीदी जा रही थी उन दिनों में, ऐसा भी इतिहास है मसीहियत में। अब मैं नाम लेकर कहूंगा तो संस्थाएं प्रकट हो जाएंगी, इतिहास पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर एक बार आप गए और वहां पर आप मुक्ति कर पाए। और इसलिए कुछ लोग मरे हुए की मुक्ति भी खरीद लेते थे कि हमारा व्यक्ति जो है पापों में मर गया, पादरी साहब ये लीजिए उसके पापों की कीमत और उसको आप क्षमा करवा दीजिए। और पादरी ने कहा हाँ पाप क्षमा हुए, वो स्वर्ग चला गया है। ऐसे भी समय थे और ये हुआ है। पर बाइबल के अनुसार ये शिक्षा सही और खरी नहीं है। और बाइबल इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि 4 स्थान नहीं है। 4 स्थान, 3 स्थानों की बात तो हम देखते हैं। कौन कौन से स्थान है वो? स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और अधोलोक। ग्रेव जहां पर कब्र है, पृथ्वी, अधोलोक, पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक, ये तीनों लोगों के बारे में बाइबल जरूर बात करती है। हालेलुया। तो हमें समझ में आता है कि ये दोनों ही शिक्षाएं खरी नहीं हैं। आप जितना भी इसके बारे में प्रचार कर ले, सुपरस्टिशियस सी लगती हैं। क्या कुछ ऐसा भी होगा? ये तो बड़ा आसान है, सारी उम्र पाप करें, वहां पर चले जाए, मुक्ति खरीद ले। ऐसा नहीं होता। मुक्ति के लिए कीमत यीशु ने भरी है। आमीन। सो ये चीजें दिमाग में रखते हुए आइए हम आगे बढ़ें। कितने लोग मेरे साथ हैं? सो सबसे पहली चीज जो संत हैं, जो शांति में हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बलिदान की ओर हम ध्यान दें। हालेलुया। बाइबल कहती है देयर सैक्रिफाइस। आमीन। सो यहां पर लिखा हुआ है कि मल्टीट्यूड, एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो यीशु मसीह के लिए क्या की कर दी गई? वध कर दी गई। और किन 2 कारणों के कारण? उन्होंने वचन सुनाया, उन्होंने गवाही दी और उनको मार दिया गया। यह शब्द आता है स्लेन, इसके तो बूचरिंग। किसी को कसाई खाने में यदि आप जाएं तो वहाँ बूचरिंग होती है, उसको कहते हैं जब कसाई जो है उन जानवरों को मारता है। बिल्कुल इसी प्रकार से इन लोगों को भी मारा गया है। पर मारा किस लिए गया है? यीशु मसीह का वचन सुनाने के कारण मारा गया है। और अब इस बात को याद रखिए, कलीसिया उठाई गई और यहाँ ट्रिबुलेशन शुरू हुआ, संकट काल। और उस काल में भी लोग विश्वास करेंगे कलीसिया उठाए जाने के कारण, जो मैंने आपको पहले बताया था। आमीन। अब जब वो उठाए गई कलीसिया और इन लोगों ने विश्वास किया और वहां पर मसीह विरोधी का काम शुरू हो चुका है, और ये 3.5 साल का अगला समय है ये। आमीन। तब मसीह विरोधी उन्हें बख्शेगा नहीं और इन लोगों को मार दिया जाएगा। और पर यहां पर उनके विश्वास की खरापन देखिए, वध होने तक भी वो विश्वास योग्य रहे। उन्होंने कहा मारना है तो मार लो, पर हम यीशु पर अपना विश्वास नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने वचन को धारे रखा, उन्होंने अपनी गवाही को बनाए रखा, ताकि उनको जान भी देनी पड़े, वो जान देने तक विश्वासी योग्य रहे। यही सवाल हमारे आगे है। जब कभी हमें भी कटहरे में खड़ा कर दिया जाए, पकड़ लिया जाए और आपसे पूछा जाए आप अपने विश्वास को त्यागेंगे, यीशु को त्यागेंगे कि नहीं, उस दिन पता चलेगा हमारा विश्वास, हमारी गवाही और वो वचन जो हमने सुना है हमारे अंदर है कि नहीं। पर इन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया था और उसके लिए अपने जीवन को भी दे दिया। और खुशखबरी यही है, हाँ, महासंकट काल में भी लोग बचाए जाएंगे। आमीन। और बाइबल हमें बताती है। अब सवाल ये है कि लोग कैसे बचाए जाएंगे इस काल में? आने वाले समय में हम पढ़ेंगे सारी चीजें। इस काल में कलीसिया तो उठाई गई, फिर प्रचार कौन करेगा? मैं आपको बताना चाहूंगा, इज़राइल प्रभु की ओर फिरेगा। और एक भीड़ जो है यहूदी सुसमाचार सुनाने वालों की, वो उठेगी और ये लोग सुसमाचार सुनाएंगे और एक बड़ी भीड़ को प्रभु के लिए वो जीत लेंगे। आमीन। सो ग्लोबल प्रीचिंग होगी उस समय में। यहूदी लोग उस समय एक बहुत बड़े तरीके से प्रचार करेंगे और बड़े सारे लोगों को वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीत लेंगे। और मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा नंबर प्रभु में आएगा इस समय कि आप सोच नहीं सकते। मरेंगे भी बड़े, पर बचाए भी बहुत जाएंगे। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के जा। आमीन। और वो कैसे होगा? इन सभी चीज़ों को हमारी जो अगली
स्टडी है या अध्ययन है, हम उसमें देखेंगे किस प्रकार से ये सारी चीज़ें होंगी। आमीन। और पर एक बात पक्की है, इन लोगों ने सुसमाचार सुना और सुसमाचार सुनने का अवसर उनको मिला और ये सब के सब बचाए गए। वही अवसर आज भी उपलब्ध है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, या कलीसिया में बैठे लोग, यदि अभी तक आपने यीशु को सच में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, इस अवसर का बहुमूल्य लाभ उठाएं, प्रभु को आप ग्रहण करें। हालेलुया। क्या करें? परमेश्वर को ग्रहण करें। खुदावन आपके साथ हो। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:11 मेरे साथ पढ़िए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:11 कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। इसीलिए परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली समर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। वे झूठ की प्रतीति करें। कौन लोग? वो जो उस समय ट्रिबुलेशन का समय होगा, एक भटकाने वाला आत्मा, एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी, कि वे किसकी प्रतीति कर लें? झूठ की प्रतीति कर लें। पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं, उस समय भी परमेश्वर अवसर देगा लोगों को मन फिराने का, उस झूठ में भी। और आज भी परमेश्वर हमें क्या देता है? अवसर देता है कि हम प्रभु की ओर देखें और उस पर विश्वास करें। आमीन। और जितने भी लोग इस महासंकट काल में बचाए जाएंगे, उनको अपना प्राण देना पड़ेगा यीशु के पीछे चलने के लिए। हालेलुया। और ये जो इनको ट्रिबुलेशन सेंट्स भी कहा जाता है, शताब में से निकले हुए संत, ये लोग प्रभु का इनकार नहीं करेंगे, ये विश्वास में बने रहेंगे। हालेलुया। पर इनको ऐसे ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा जैसे कोई कुत्तों को ढूंढ के मारता है। ढूंढ ढूंढ कर मारे जाएंगे, वध किया जाएगा, ये बचाए नहीं जाएंगे। हालेलुया, आमीन। दे विल हंटेड डाउन, दे विल एक्सक्यूटेड फॉर देयर टेस्टिमनी फॉर जीसस क्राइस्ट। मार दिया जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है अजीजों। यदि आप मसीह का इतिहास पढ़े, मसीहत का इतिहास पढ़े, तो लोगों ने परमेश्वर के कलाम के वचन के कारण और गवाही के कारण अपने प्राण दिए हैं। चाहे वो पुराने नियम के संत थे, उनमें से कई लोग शताब में से गुजरे हैं। पर विशेषतः यदि मसीहत की बात करूं, प्रेरितों का काम 7 अध्याय जैसे ही खुलता है, हमें हमारा पहला शहीद मिलता है जिसका नाम स्तिफनुस था। आमीन। और उस समय जो शाऊल जैसे लोग थे, जो बाद में पौलुस बना, वो कलीसिया को सता रहे थे। मुझे नहीं पता, वहाँ तो सिर्फ स्तिफनुस के बारे में लिखा है कितने बच्चों को, औरतों को, लोगों को इन्होंने मिलकर मारा होगा। यदि आप इतिहास को गोल कर देखें, बड़े सारे लोगों ने, जो जर्मनी में भी आप जाएं, नाजी जर्मनी, क्रिश्चियन, उनको भी मारा गया। और यदि आप और इतिहास पढ़ें, हर एक क्षेत्र की बात करें, चाहे वो रशिया है, चाहे कुछ और देश हैं, वहाँ पर मसीहियों को मारा गया, सताया गया। और आज तक भी मसीही लोग सताप सह रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। भारत में भी ऐसा हो रहा है। थोड़े दिन पहले रतलाम में भी कुछ लोग कलीसिया में घुसकर धंगियाई करने लग गए, सिर्फ इसलिए कि वो प्रभु का नाम ले रहे थे। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहाँ के पुलिस प्रशासन ने सहायता करी और उनको खदेड़ कर बाहर निकाला। पर इतने भयभीत क्यों हैं आप मसीह यीशु से? मैं आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति पैसे लेके धर्म नहीं बदलता। जो व्यक्ति पैसे लेके धर्म बदलते, वो कभी धर्मी नहीं बनेगा। इस प्रकार से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। स्वर्ग कोई खरीदने की वस्तु नहीं है। परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है और हम विश्वास लाकर मसीही बने हैं। हम जन्म से नहीं, विश्वास से मसीही हैं। हमें इस बात को समझना है। मसीही लोग सताए जा रहे हैं और हमारे लिए कुछ नया नहीं है। हम सताए जाएंगे, यीशु ने कहा था, और सताए जा रहे हैं। यीशु को क्रूसित किया गया, उसके बाद यीशु के पीछे चलने वालों को क्रूसित किया गया। और यदि इतिहास खगोल कर देखे, पिछले 2000 सालों से कलीसिया लगातार सताई जा रही है, केवल इसके लिए क्योंकि वो यीशु पर विश्वास करते हैं। लोगों को क्रूसित किया गया, लोगों को जलाकर मारा गया, लोगों को अलग अलग प्रकार से उनको तसीहे दिए गए, कईयों की चमड़ी उधेड़ दी गई, कईयों को चरखड़े पर भी चढ़ाया गया। इतिहास पढ़िएगा, उल्टा करके मारा गया। उनमें से यीशु के भी चेले एक थे। पुराने नियम के संतों को भी ऐसे मारा गया। एक की खोपड़ी भी निकाल दी थी, गर्दन उड़ा दी गई। ऐसी ऐसी चीजें मसीहियों के साथ हुई है जो आप सोच भी नहीं सकते। कईयों को चाकू मार दिया गया, जिनमें से थॉमस भी एक था।
They were stabbed, they were shot, they were bombed, they were burnt, they were crucified for the sake of the testimony and for the word of God. उनको मारा गया, उनको गोली मार दी गई, बम से उड़ा दिया गया, आग से जला दिया गया, पानी में डुबो दिया गया। वो सब चीजें जो आप सोच सकते हैं मसीही कलीसिया के साथ हुई है। रोमी साम्राज्य ने मसीह कलीसिया पर बड़ा सताव किया है। विशेषतः यदि आप रोमी साम्राज्य के AD 60 के पास एक एम्पर आया था, शासक, जिसका नाम नेरो था। नेरो के बाद डोमिशियन आता है, डोमिशियन के बाद एक और आता है। रोमी साम्राज्य में कलीसिया पर बहुत सताव हुआ है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मसीहियों को जलाकर वहां पार्टी की जाती थी। द लाइट ऑफ द पार्टीज विद द बॉडीज ऑफ द क्रिश्चियंस। मसीह लोगों की देहों को जलाकर रात को पार्टी करते थे वो लोग, लाइट के लिए। इस बात को सुनिएगा ध्यान से। देयर वाज ब्लडशेड, मार दिया गया मसीहियों को। और एक खबर इस प्रकार से बताती है कि हर साल लगभग 1,50,000 क्रिश्चियंस को केवल उनके विश्वास के लिए मार दिया जाता है। मैं कुछ देशों के नाम नहीं लेना चाहता, फिर लोग कहेंगे कुछ धर्मों को टारगेट कर रहे हैं ये, पर वहां पर मसीह लड़कियों को रेप के लिए दिया जाता है, उठाकर ले जाते हैं। ये बातें मैंने तब भी सुनी जब मैं दुबई में था, एक कलीसिया में गया, वहां भी उन्होंने बताया कि हमारी लड़कियों के साथ भी ऐसा किया जा रहा है। लोग देशों को छोड़ रहे हैं, पर किसके लिए? केवल इसके लिए क्योंकि वो मसीह के पीछे चल रहे हैं। केवल मसीहियों पर ऐसा सताव किया जा रहा है। दे आर सिंगल्ड आउट। और किसी के ऊपर ऐसा सताव नहीं है जो मसीहियों के ऊपर है। लोग कहते हैं यहूदी सबसे ज्यादा नफरत की जाने वाली कौम है। जी नहीं, अब क्रिश्चियंस हो चुकी है। पर मैं आपसे कहूंगा, जहां लोग मसीहियों को नफरत कर रहे हैं, बड़े सारे लोग उस मसीह की ओर भी मुड़ रहे हैं जो उनसे प्रेम करता है। हालेलुया। आमीन। सो हम आज जो हो रहा है उस दृश्य को भी समझ रहे हैं जो होने वाला है उन 7 सालों में। संकट के समय में ये सब कुछ होगा। वो समय किसी भी समय पृथ्वी पर आ पड़ेगा, और जब ऐसा होगा लाखों लाखों लोग अपने विश्वास के कारण अपनी जान को गवा लेंगे। हालेलुया। आमीन। और मैं कई बार हैरान होता हूं जब हम सताव में से ना होकर गुजरे तो, क्योंकि मसीह कलीसिया पर सताव किया जा रहा है। और अब जे बलिदान किए हुए संत जो उस समय में, कौन से समय में? ट्रिबुलेशन, संकट के समय में बलिदान हो गए, इनके प्राण जो हैं वो वेदी के नीचे हैं। हालेलुया। और वहां से वो रक्त जो अब बह रहा है, इस बात को सुनिए। पर अब वो किस स्थान पर हैं? अब वो सुरक्षा के स्थान पर हैं। They are in a place of safety। अब वो मुक्ति के स्थान पर है, salvation। अब वो सिक्योरिटी के स्थान पर है, अब वो कहें उचित स्थान पर है। उन्होंने एक बड़ी कीमत को भरा है अपने विश्वास के कारण, पर अब वो अपने घर में शांति के साथ पुजाए जा चुके हैं। आमीन, आमीन। और उन्होंने किस प्रकार का कीमत भरा, उनके साथ क्या क्या हुआ, इस बात को जब मैं 7वां अध्याय प्रचार करूंगा तब देखेंगे। हालेलुया। नहीं तो प्रचार और लंबा होगा। आमीन। तो 7वें अध्याय जब खुलेगा हम इस बात को भी समझेंगे किस प्रकार के बलिदान उन्होंने दिए थे, उनके साथ क्या हुआ, या कैसे उन्होंने सुसमाचार को सुना। तो पहली बात मैंने करी उनके बलिदान की। दूसरी बात की ओर ध्यान दे, उनकी प्रार्थना। कहें उनकी प्रार्थना। 10वीं आयत में उनकी प्रार्थना की बात की गई है। तो हम देखते हैं ये सारे संत जो वध किए गए ये प्रार्थना में लगे हुए हैं। प्रार्थना वेदी पर वो जोर जोर से रो रो कर पुकार पुकार कर परमेश्वर के सामने स्वर्ग में अपनी प्रार्थना को रख रहे हैं। पर ध्यान से देखिए, वो यहां पर दया या अनुग्रह के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे जो यीशु ने सिखाया था। प्रभु ने कहा था अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। लूका 23:34 में यीशु प्रार्थना करते हैं। और वो कलीसिया याद करिए, सितफनुस जो हमारा पहला शहीद है, 60 प्रेरितों का काम उसने प्रार्थना करी, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। पर यहां ये प्रार्थना जो संत कर रहे हैं, जो क्षमा की नहीं, दया की नहीं, अनुग्रह की नहीं, बल्कि न्याय की प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया।
ये एक ऐसी प्रार्थना है जहां प्रभु को कहा गया, प्रभु तू कब न्याय करेगा, तू कब उठेगा, तू कब बदला लेगा, कब पलटा लेगा। हालेलुया। और यही एक ऐसी प्रार्थना है जो हम पुराने नियम में भजन संहिता 94 उसके 1 से 4 में भी पढ़ सकते हैं। वहां पर भी जो भजनकार है वो कहता है, प्रभु कब होगा, तू कब पलटा लेगा, तू कब आएगा। आमीन। मैं आपको बताऊं, यही जो समय चल रहा है, न्यू टेस्टामेंट एज इसको कहते हैं हम, नए नियम का समय, ये अनुग्रह का समय है, ये दया का समय है, ये क्षमा करने का समय है। यहाँ तक कि जो बाइबल कहती है, जो तुमसे बुरा करे उनसे अच्छा ही व्यवहार करो, जो तुम्हें गालियां दे उनको बरकत दो, जो तुम्हें थप्पड़ मारे अपनी दूसरी गाल भी दे दो। ये वो समय है। आमीन। पर ये जो समय आने वाला है, ये ऐसा समय नहीं है, यहां पर न्याय की मांग की जाएगी। हम लोग दया और अनुग्रह के समय में चल रहे हैं। जब कलीसिया और पवित्र आत्मा पृथ्वी से उठा लिया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, तब संकट काल जब पृथ्वी पर शुरू होगा, वो समय अनुग्रह और दया का नहीं होगा, वो समय न्याय का होगा। स्वर्ग पृथ्वी पर न्याय को उड़ेलेगा। और ये प्रार्थना इन संतों की परमेश्वर सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देके परमेश्वर जब बदला लेगा, प्रभु अपने संतों की प्रार्थना का आदर करेगा। और किस बात के लिए वो कह रहे हैं? वो कहते हैं, प्रभु आ तू न्याय कर और अपने नाम की महिमा कर। आमीन। मेरे मित्रों, एक समय आएगा जब अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा, जब कलीसिया उठा ले जाएगी। और जब ऐसा होगा तो ये देरी हो चुकी होगी कि आप बचाए जाने के लिए। इट विल बी टू लेट फॉर यू टू सेव्ड। आमीन। आज ही समय है कि हम अपने मनों को फिराएं, प्रभु के पास लौट आएं, यीशु को पुकारें। मैं अक्सर कहता हूं, इस समय उठाएंगे तो सबसे बढ़िया है। ट्रिबुलेशन से जब गुजरेंगे वो लोग, जब कलीसिया उठा ले, वो दुखदाई समय होगा, कष्ट का ज़्यादा समय होगा। यही समय सबसे अच्छा समय है। इसलिए बाइबल कहती है, आज का दिन उद्धार का दिन है। आमीन। सो सबसे पहली बात हमने क्या देखी? उनका बलिदान। दूसरी चीज हमने देखी उनकी प्रार्थनाएं। अब हम तीसरी चीज देखेंगे, उनकी शांति। सब कहें उनकी शांति या उनकी संतुष्टि। अब उनकी संतुष्टि किसमें, हम इस बात को देखेंगे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनको क्या दिया? विश्राम दिया। वहां बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको श्वेत वस्त्र दिए हैं। और ये किस बात को दिखाते हैं? श्वेत वस्त्र ये दिखाते हैं शुद्धि को और इस बात को कि वो बचाए जा चुके हैं। आमीन। वो शुद्ध किए जा चुके हैं। और उनको वो कपड़े पहनने के लिए प्रभु ने दिए हैं जो संकेत करते हैं कि वो मेमने के लहू से धुले हुए हैं। हालेलुया। पर उसके बाद भी ये वस्त्र प्रभु ने उनको दिए। आमीन। उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए, शांति के लिए। यू आर प्योर, आप बचाए जा चुके हैं, स्वर्ग आ चुके हैं। अब सुनिए, फिर भी प्रभु उनसे कहता है, रेस्ट फॉर ए लिटिल सीजन। थोड़े समय के लिए क्या करो? विश्राम करो। वो थोड़ा समय परमेश्वर कह रहा है, द टाइम ऑफ ट्रिबुलेशन। थोड़े समय विश्राम करो। प्रभु कहता है, मैं सब चीजें व्यवस्थित करूंगा। थोड़ी समय बैठ कर देखो क्या कुछ होने वाला है। प्रेज गॉड। ये बड़े ही आनंद का समय होगा, मैं ऐसा भी सोचता हूँ। कई बार हमें लगता है ना, उसकी हम बात करेंगे थोड़ी देर में, कि प्रभु कब करेगा, कब ऐसा होगा। हालेलुया। पर प्रभु ने उनको एक बात कही, थोड़ी देर और विश्राम करो, क्योंकि अभी और लोग अपना रक्त वचन के लिए और गवाही के लिए बहाएंगे। आमीन। और उसके बाद परमेश्वर अपना काम पृथ्वी पर खत्म करेगा। आमीन। अब इस बात को सोचिएगा, ये लोग समझ नहीं पा रहे। हो सकता है अभी आप भी ना समझ पा रहे हो जो मैं बातें कर रहा हूं, क्योंकि ये आने वाली बातें हैं। लोग समझ नहीं पा रहे कि यार प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या बात है। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट, है कि नहीं, कि क्यों परमेश्वर पहले चाहता है कि उन तमाम संतों को मार दिया जाए, वो शहीद हो। क्यों प्रभु ऐसा चाहता है? पर इसके बावजूद परमेश्वर उनको शांति के शब्द दे रहा है। प्रभु कहता है, थोड़े समय तुम विश्राम करो और उसके बाद तुम देखना फिर क्या होता। विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगीदास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने के लिए उनकी गिनती। So God is waiting for them। प्रभु को पहले से ही पता है और लोग मेरे लिए वध होंगे। तो प्रभु कहता है, let them die first, क्योंकि उनका ऐसा होना जरूरी है और उसके अनुसार उनको भी तो प्रतिफल मिलेंगे। So let them,
क्योंकि ये संकट का समय है, ये ऐसा ही होगा, इसको अभी ऐसा ही तू होने दे। आमीन। अब एक बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं? मसीह में होते हुए जीवन के बारे में, परिस्थितियों अवस्थाओं के बारे में कई बार हम भी सब कुछ नहीं समझ पाते। कि समझ पाते हैं ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा क्यों नहीं हुआ। और मेरे अंदर भी ऐसी कई बातें आती हैं कि परमेश्वर दुष्ट तो बढ़ते जा रहे हैं। वो जो कलीसियाओं में भी नहीं आते, आपको मानते भी नहीं अच्छे से, बुरे काम कर रहे हैं, वो तो फलवंत होते जा रहे हैं प्रभु। वो जो धर्म का जीवन भी नहीं जी रहे, वो जो वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, वो जो पाप में फंसे हुए हैं, जिनकी आंखें मांस खा खा कर मोटी हो गई है, लाल लाल दिखती हैं, धर्मी कमजोर दिखता है, वो जो दुष्ट हैं वो तगड़े तगड़े दिख रहे हैं। ये सारी बातें कई बार हम समझ नहीं पाते। पर मैं आपसे एक बात कहूँगा, कई बार हमारे अंदर आता है, क्यों परमेश्वर आपने ऐसा हो लेने दिया, प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। वो सारी बातें हमारे अंदर, हमारे भीतर आ सकती हैं। पर एक बात के लिए हम संतुष्टि से जी सकते हैं, पता है वो क्या है? अंततः परमेश्वर अपनी सर्वसिद्ध योजना को पूरी करेगा। और जब वो योजना पूरी होगी, हमारे अंदर महान संतुष्टि और शांति आएगी। और इसलिए प्रभु कहता है थोड़ा और समय इंतज़ार करो। ये आपके लिए शब्द है, मैं नहीं जानता कौन ये सुनना चाह रहा है। प्रभु आपसे कहता है कुछ समय और इंतज़ार कर, देयर विल बी पीस। कुछ समय और इंतज़ार करो, लिटिल मोर। हो सकता है ये आपका वेटिंग सीजन है, आपके जीवन में आप इंतज़ार कर रहे हैं, प्रभु की वाट जो रहे हैं, पर एक दिन आपकी वाट जोने का समय खत्म होगा और परमेश्वर आपका छुटकारा करने के लिए आएगा। प्रभु आपको बरकत देने के लिए आएगा, परमेश्वर आपके रास्ते खोलने के लिए आएगा। और तब आप देखेंगे कि जो सारा दुख सहा था, उसका मेमोरी भी आपके दिमाग में नहीं रहेगी, और आप उस आनंद में शरीक होंगे, उस आनंद में प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर अपने लोगों को देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन आएगा जब परमेश्वर सारी अकाउंट्स को बैलेंस कर देगा, सब चीजें बराबर की जाएंगी। हालेलुया, आमीन। और मैं एक बात जानता हूं, मुझसे बढ़कर मेरा प्रभु जानता है मेरे लिए क्या भला है। आमीन। सो ये रही संतों की प्रार्थना जो न्याय के लिए है। वो कह रहे हैं प्रभु क्या कर, न्याय कर। अब आइए देखिए हम नीचे, उन्होंने शांति की प्रार्थना, शांति में प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर जो गुनाहगार हैं, ये लोग किस में प्रार्थना कर रहे हैं? ये दर्द में प्रार्थना कर रहे हैं, इन द पैनिक। पैनिक समझते हैं? याद करिए, कुछ लोग बड़ी जल्दी पैनिक हो जाते हैं, है ना। पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, हो सकता है कल कर्फ्यू लग जाए, तो लोग ऐसे पैनिक होकर पेट्रोल भरवाने चले जाते हैं कि गाड़ी में पेट्रोल, जब बंद ही हो गया सब कुछ, तो कहाँ घूमने जाना आपने? जब कर्फ्यू ही लग गया, ब्लैकआउट ही हो गया, तो कहाँ घूमने जाओगे भाई इतना पेट्रोल डलवा के? और जब मौत आनी ही है तो बिस्तर पर भी आएगी, छुपने के स्थानों पर भी आएगी। हालेलुया। किसी ने ऐसा कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का बुरा समय आता है, सबसे पहले उसकी मत मर जाती है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। पर यदि आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि सदा काम करे, तो बाइबल कहती है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। उसके भय में चलें, वो आपको बुद्धिमान बनाएगा सही निर्णय लेने के लिए। आइए हम 12 से अब 17 आयतों पर मनन करें, और इनको हम जल्दी जल्दी से मनन करेंगे। आमीन। द ट्रिबुलेशन सिनर्स एंड पैनिक। वहाँ पर आप देखते हैं वो गुनाहगार जो सताव में से गुजर रहे हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, पर दर्द में, संकट में वो प्रार्थना करते हैं। आमीन। अब इस बात की ओर आप तुलना करें, एक प्रार्थना स्वर्ग में की गई है जो किसके लिए है? किसके लिए है? न्याय के लिए। कृपया मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा जोर से। किसके लिए है? न्याय के लिए। एक प्रार्थना पृथ्वी पर की जा रही है, वो किसके लिए है? प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए। पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, और परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है, और मेमने के क्रोध से हमें बचाओ। ये भी प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए बड़ी अद्भुत बातें हम सीखने जा रहे हैं, ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। आमीन।
सो जो स्वर्ग में थे उन्होंने शांति में प्रार्थना करी, जो पृथ्वी पर है उन्होंने कष्ट में प्रार्थना करी, दर्द में प्रार्थना करी है। और आइए देखिए वो क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे पहली चीज 12 से 14 आयतें कोई एक व्यक्ति ऊंची आवाज से पढ़िएगा। जब छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चीज देखते हैं कि एक यूनिवर्सल टर्मोइल का समय है, यानी कि ब्रह्मांड संकट आ पहुंचा है। ब्रह्मांड संकट, यही शब्द, संसार का संकट, या पूरे संसार पर एक संकट आ पहुंचा है। और ऐसी चीज हम समझने से बाहर है कुछ चीजें। जब सूर्य अंधियारा हो जाएगा, जब चंद्रमा लाल हो जाएगा, जब तारागण जो हम सामने देखते हैं वो गिरने लग जाएंगे। और बाइबल कहती है एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ। सोचिए, वो सूर्य, वो तारागण बहुत बहुत बड़े हैं। यदि ये पृथ्वी पर पहुंचकर पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जाएं, यौन परत को तोड़कर, तो सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। ऑक्सीजन चली जाएगी, महामारियां, रोग फैलेंगे। सूर्य की सीधे करने जब पड़ेंगी, हम यूवी प्रोटेक्शन चश्मे लगाकर घूमते हैं, अभी इतना यूवी वाला सिस्टम है भी नहीं, अभी इतनी दूर है सूर्य। उन दिनों में सोचिए जब सूर्य और करीब आ जाएगा। हालेलुया, आमीन। तो इस समय इतनी ज़्यादा भूकंप होगा जितना पहले कभी नहीं हुआ। और जब ये चीज़ें सारी पृथ्वी पर गिरेंगी तब हर एक चीज़ किससे, राख से भर जाएगी। हर एक के सर के ऊपर राख ही राख होगी, धूल ही धूल होगी। और लोग वहां पर क्या करेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, काले कपड़े पहनकर। दे विल क्राई आउट, प्रार्थना करेंगे, मारे जाएंगे। चंद्रमा लाल हो जाएगा। आज हम गीत गाते हैं ना दुल्हनों को देख के कि चांद जैसी दिखती है, उस दिन चांद लाल हो जाएगा। चांद में भी दाग है, उस दिन असली दाग पड़ेगा। चांद लाल हो जाएगा, बाइबल कहती है। और ऐसी कई चीजें वर्तमान में भी हुई हैं कि नहीं हुई। साइंस ने ऐसे समयों को रिकॉर्ड किया है। पिछले दिनों में भी एक नदी जो लाल हो गई थी। तो ये सारे चिन्ह दिखाए जा रहे हैं दैट द टाइम इज अप्रोचिंग। वो संकट का समय पहुंच रहा है, हम उसके करीब जा रहे हैं। जितना आगे बढ़ रहे हैं समय के, उसके और करीब जा रहे हैं। और वो समय अतिशीघ्र आ खड़ेगा। अब सोचिए किस प्रकार का वातावरण बन जाएगा जब ये सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। और एक महान क्या होगा, भूकंप होगा। बाइबल कहती है, लिखा है कि नहीं कलाम में, वहाँ लिखा है एक बहुत बड़ा भूकंप होगा, पूरी पृथ्वी हिल जाएगी। और बाइबल में प्रकाशित वाक्य में 3 बड़े भूकंपों की बात की गई है, उनमें से सबसे पहला है एंड दिस इज गोइंग टू बी टेरिबल। और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, जो दुनिया है जहाँ हम हैं, हम अनविज्ञ नहीं हैं भूकंपों से। भूकंप कैसे आते हैं हमें पता है। बड़े साल पहले पठानकोट में भी भूकंप आया था और उसी भूकंप के कारण मेरे कुछ घर वाले प्रभु में आ गए थे डर के मारे, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने कहा था भूकंप आएंगे और 2 दिन के बाद भूकंप आ भी गया। पठानकोट में इतने भूकंप नहीं आते थे। और उन दिनों में जो आसपास के घर जो 2-3 मंजिल बने हुए हैं वो ऐसे ऐसे लहरा रहे थे और बड़ी घबराहट सी उत्पन्न पैदा हो जाती है। और यदि आप विद्वानों की सुने तो विद्वान बताते हैं, विशेष करके वैज्ञानिक की साइंटिस्ट बताते हैं कि पिछले 4000 सालों में लगभग 13 मिलियन, कितने, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, सो लगभग 13 मिलियन लोग मर चुके हैं भूकंपों के कारण। और हम अपनी आंखों से भी इस चीज की गवाही दे चुके हैं, जब भारत में और कुछ दूसरे देशों में भी एक बड़ा खतरनाक भूकंप आया था जिसको हम सुनामी कहते हैं। सुनामी याद है सबको, कितने डर गए थे सारे। और सुनामी ने कम से कम जो ओशन पैसिफिक में जो हुआ था, दैट अर्थक्वेक स्वान ए सुनामी, एक कहते ये भूकंप के कारण ही सुनामी आई थी। दिसंबर 2004 में पैसिफिक ओशन में ये हुआ था और इसके कारण कम से कम 3 लाख लगभग लोग मारे गए थे। और एक ऐसा भी आइलैंड है यहाँ पर
बड़ा छोटा सा आइलैंड है, कहते सुनामी उनकी ओर आ रही थी, पर पूरा के पूरे आइलैंड के लोग प्रभु यीशु को मानते, वो प्रार्थना करने लग गए और सुनामी उनके पास से यूं मुड़ गई। पर भूकंपों के कारण बड़े सारे लोग मारे गए। अब मेरे पास पूरी एक लिस्ट है, पर मैं वो सारी पढ़ना नहीं चाहता कि कब कहाँ पर कौन कौन से लोग मरे। पर बाइबल बताती है कि ऐसा समय आएगा जब इन भूकंपों के कारण, इन तबाहियों के कारण भी बड़े सारे लोग मर जाएंगे। सोचिए जब तारे ज़मीन पर गिरेंगे कैसा होगा, और वो हवा कैसी होगी। देयर विल बी ए वायलेंट विंड। आपको पता है ये सारा हवा सूर्य और चंद्रमा के कारण, ये जितने भी ये ग्रह उनके कारण व्यवस्थित होती हैं चीज़ें पृथ्वी पर भी। हवा, पानी, पहाड़, जो ये हवाएं आती हैं दूसरी तरफ से पहाड़ों के साथ टकराती हैं, बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। ये सारी चीज़ों के बारे में सोचिए। पहाड़ गिर जाएंगे, तारे गिर जाएंगे, चंद्रमा लाल हो जाएगा, वातावरण रहने लायक नहीं रह जाएगा। इन समयों में बहुत मुश्किल होगी। हालेलुया। हेवंस कम क्रैशिंग डाउन टू द अर्थ। वो जो आकाश मंडल है वो पृथ्वी पर गिर जाएगा और बुरी हालत हो जाएगी। ओ जीसस, हालेलुया। मैं कुछ और वैज्ञानिक चीज़ें आपको बताना चाहता था, पर समय चला जाएगा, इन चीज़ों में हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। सो इस बात को समझिए दैट देयर विल बी नो स्टेबिलिटी इन हेवन। आमीन। आकाश मंडल में कोई स्थिरता नहीं होगी। आज इस संसार में हम रहते हैं, हम स्थिरता की बात करते हैं कि नहीं। हर एक व्यक्ति को स्थिरता पसंद है। मेरे जीवन में क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी। मेरे बैंक बैलेंस में क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी, स्थिरता होनी। मेरे स्वास्थ्य में क्या होनी चाहिए? स्टेबिलिटी। कलीसिया में, दर्शन में। ये संसार अस्थिरता को अभी नहीं जानता, पर जब अस्थिरता आएगी तब संसार इसको देखेगा, जब परमेश्वर न्याय करेगा। आमीन। सो क्या होगा? पूरे संसार में टर्मोइल होगी, सबसे कष्ट का समय। दूसरी चीज, जब ये सब चीजें होंगी तो लोगों के दिनों में क्या समाएगा? भय, डर, टेरर, विध्वंस हो जाएंगी ये चीजें। इट अनकवर्ड द टेरर। उस समय लोगों के अंदर भय छा जाएगा। 15 और 17 आयतों की ओर ध्यान दीजिए। वहां लिखा है, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और समर्थी लोग, वाह, यही सब कुछ हम बनना चाहते हैं, है कि नहीं? राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, समर्थी, हर एक दास भी नहीं बचा, और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में, चट्टानों में जाकर छिप जाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर क्या हो रहा। तो बाइबल बताती है ये सारे के सारे लोग भय से भर जाएंगे, ये डर से भर जाएंगे। अब राजा कौन है? राजा वो है जो रूल करते हैं, रूलर्स ऑफ द अर्थ। ग्रेट मैन कौन है? ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट चलाते हैं, सरकारें चलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग वो जो पैसों को, अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, उनके कारण ये सारी चीजें चल रही हैं। चीफ कैप्टन्स, माइटी मैन, वो सारे जो हैं, गुलाम भी और स्वतंत्र भी हैं, वो सारे के सारे इन चीजों से प्रभावित होंगे। और आपको पता है इन सब में एक ही चीज कॉमन होगी। एक चीज है जो इन सब में एक जैसी होगी, वह डर। सब के सब डर से भर जाएंगे और पूरी पृथ्वी डर से भर जाएगी। लोगों के अंदर डर, भय काम करेगा। डर ही उस समय का सबसे बड़ा प्रकाशन मिलेगा उनको। आमीन। सो सबसे पहली बात उनके अंदर डर आया। व्हाट दे सी, कुछ चीज देखने के कारण उनके अंदर क्या आया है? डर आया है। सो यहाँ पर बाइबल बताती है उन्होंने क्या देखा। उन्होंने देखा कि वो सारे तारागण, वो सूर्य, वो चंद्रमा, सब कुछ उनके ऊपर गिर रहा है। सारी चीजें ऐसी हो गई हैं जैसे अस्थिर है, सब कुछ हिलाया जा रहा है। सोचिए, सब कुछ, परमेश्वर सब कुछ हिलाएगा। आमीन। वो जो सूर्य है, वो जो चंद्रमा है, वो जो तारे हैं जो सदा काल के लिए वहां स्थिर थे, अब वो वैसे नहीं रहे हैं। हालेलुया। ये वो चीजें हैं जिनकी सदा काल से मानव ने आराधना करी है। सदा काल के लिए इंसान ने सृष्टि की आराधना करी है, क्योंकि सृष्टि स्थिरता बताती है कि नहीं? पृथ्वी स्थिरता बताती है, पेड़ पौधे स्थिरता को बताते हैं, पानी पीने के लिए स्थिरता को बताता है, तारागण
सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, ये सारी चीज़ों की लोग क्या करते हैं? आराधना करते हैं। पर इस समय में जब भविष्य आएगा, ये कोई भी चीज़ जिसके ऊपर वो निर्भर थे या जिसकी वो आराधना कर रहे थे, स्थिर नहीं रहेगी। और जब ये चीज़ें स्थिर नहीं रहेगी तो उनका सारा संसार अस्थिर हो जाएगा और वो भय से भरेंगे। आमीन। सारी उम्र जिनको वो स्थिर समझते रहे और ये समझते रहे कि ये चीज़ों ने हमारे जीवन को स्थिरता प्रदान करी है, वो देखेंगे कि परमेश्वर ने उन चीज़ों को हिला दिया है, क्योंकि वो सृष्टि हैं, सृष्टिकर्ता नहीं है। सबसे पहली बार दैट्स व्हाट दे सी, उन्होंने ये देखा और डर से भर गए। फिर वो कुछ कहने लग गए। आइए देखिए उन्होंने क्या कहा। और वो पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से बचा लो। और इसलिए वो अपने डर में अब जोर जोर से चिल्लाने लग गए। किसको चिल्लाने लग गए हैं? अब ध्यान से सुनिए। उन्होंने प्रार्थना परमेश्वर से नहीं करी। नाउ दैट्स माय पॉइंट टुडे। दे आर नॉट स्टिल अंडरस्टैंडिंग। अभी भी वो समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी उनकी बुद्धि नहीं खुली है, क्योंकि उस ईश्वर ने, बाइबल में लिखा है ना, उनके मन अंधियारे कर दिए थे, उनको समझ नहीं आ रहा। और अभी भी जब वो देख रहे हैं कि सिंहासन पर जो बैठा है वो ही है, जब वो देख रहे हैं वो मेमना ही प्रकोप में आ रहा है, समर्थ में आ रहा है, तो वो मेमने या परमेश्वर से भी प्रार्थना कर सकते थे। उन्होंने ईश्वर परमेश्वर से दुआ नहीं करी, पर वो पहाड़ों से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पर गिर पड़ो, हमको अपनी शरण में ले लो। और यहां पर वो संसार है जिसने परमेश्वर को ठुकरा दिया है। The time is coming, Lord. इस बात को सुनिए, people will reject the Lord. लोग नास्तिक बनते जाएंगे, ऐसा भी समय है। उन्होंने परमेश्वर को और उसके इकलौते पुत्र को ठुकराकर उस झूठे नबी को, जो कि मसीह विरोधी है, उसके पीछे चलना सही समझा। और इसलिए परमेश्वर का न्याय अब उन पर आ पड़ा है और वह सबके सब भय में मर चुके हैं। आमीन। सो सबसे पहली बार उन्होंने क्या देखा। दूसरी चीज, उन्होंने क्या कहा। ये सब होने के बाद अब वो किस चीज की खोज में है? वो ढूंढ रहे हैं, वो भाग रहे हैं। अब सोचिए, तारे गिर रहे हैं तो घर भी टूटे होंगे, कोई स्थान रहने के लायक नहीं बच गया होगा, विध्वंस हो चुका होगा, भूकंप आ रहे हैं। वेयर विल यू गो? आप छुपने का स्थान ढूंढेंगे कि कहीं तो जाकर हम छुप जाएं। तो ये भी यहाँ पर ढूंढ रहे हैं हम कहाँ पर जाकर छुपें। और बाइबल कहती है वो पहाड़ों की ओर भागेंगे, गुफाओं की ओर भागेंगे, वो कुछ चीज उनको मिल जाए सर ढकने के लिए, उसकी ओर भागेंगे। और वो भाग किससे रहे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति से, जिसमें उनको वास करना है, जो उसको बचा सकती है। दे आर रनिंग फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कुछ विश्वासियों की तरह प्रभु की उपस्थिति में नहीं आते, भागते ही रहते हैं। यहां पर ये लोग भी भाग रहे हैं। जीसस। एक प्रभु के दास ने मजाक में कहा कि ये जो एवोल्यूशन थ्योरी वाले हैं ना, जो कहते हैं कि मनुष्य पहले गुफाओं में रहता था, कहते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। असली समय आने वाले हैं गुफाओं में रहने वाले। इस समय में लोग गुफाओं को ढूंढेंगे कि कहां छुप जाएं, कहां पर अपने सर को हम निभाएं, जाकर किस जगह पर, क्योंकि वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है। पर प्रभु का धन्यवाद हो, ये हमारा भविष्य नहीं है, ये उनका भविष्य है जो मसीह के पीछे और उस प्रभु के पीछे जो उनका उद्धार कर सकता था नहीं दौड़े, पर उसके पीछे दौड़े जो झूठा है, झूठा नबी है, झूठा भविष्यवक्ता है, वो मसीही विरोधी। आमीन। और वो अपने आप को छुपाना चाहते हैं। किससे छुपाना चाहते हैं? परमेश्वर के मुख से, और प्रभु यीशु मसीह थे। और देखिए यहां पर वो एक बड़ी बुरी पंक्ति यूज कर रहे हैं, अजीब सी स्टेटमेंट वो यहां पर कह रहे हैं। क्या स्टेटमेंट है? वो कहते हैं कि हमको छुपा लो। किससे छुपाना है? नहीं नहीं नहीं, उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से। ये कितनी एक अजीब सी तस्वीर यहां पर बनी है, थोड़ा सोचिए मेरे साथ। दुनिया में मेमने से ज्यादा भोला जानवर और कोई नहीं है। नहीं है क्या? मेमना सबसे भोला होता है। भेडा नहीं कहते भेड़ चाल, क्योंकि कुछ किया चाल देनी बिलाई लग।
सबसे भोली भेड़ें ही होती हैं। और यहां पर ये क्या कह रहे हैं? मेमने के मेमना सबसे बोला, उसको क्रोध नहीं। मेमने के क्रोध से कहते हैं हमको बचा लो। हालेलुया, प्रेज गॉड। और ये बहुत अद्भुत होने वाला है। ये बड़े बड़े लोग, सरकारी लोग, गवर्नमेंट के लोग, धर्म के लोग भी होंगे, अमीर लोग, चीफ लोग, यही लिखा ना वहां पर, पढ़ी उनकी सूची दी गई है सारी। पृथ्वी के राजा भी, हाकिम भी, सरदार, प्रधान, धनवान, समर्थी लोग, दास, स्वतंत्र, ये लोग पृथ्वी के इतने इतने तगड़े लोग किससे डर गए? कहते मेमने का क्रोध। स्ट्रॉन्ग मैन विल बी ट्रेम्बल एट द फीट ऑफ द लैम्ब ऑफ गॉड। तगड़े लोग भी जब यीशु अपनी समर्थ में आएगा उससे डरेंगे। आमीन। तो बाइबल में पढ़ें तो ग्रीक भाषा में कम से कम 2 शब्द हैं जो क्रोध के बारे में है। रैथ क्रोध होता है, ठीक है, गुस्सा तो नॉर्मल, क्रोध जो भड़कता है। एक तो है थूमोस। थूमोस होता है वो दूध के उबाले जैसा गुस्सा, एकदम और खत्म। एक और गुस्सा आता है जिसको ओर्ज कहा जाता है, क्रोध। ओर्ज होता है जो धीरे धीरे बढ़ता है, और जब वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो वो फट उठता है। हालेलुया। वैसा ही क्रोध परमेश्वर करेगा। कई सालों से परमेश्वर हियाब रखते आया था लोगों के लिए। कई सालों से परमेश्वर ने उनको मौके दिए, अवसर दिए कि वो मन फिरा लें, पाप से मुड़ें, सच्चे ईश्वर की खोज में निकलें। पर अब परमेश्वर की जो पेशेंस है वो प्रभु छोड़ देगा और वो न्याय करेगा। ही विल फ्लड आउट अर्थ विद द जजमेंट एंड हिज wrath। वो पूरी दुनिया को बाढ़ आएगी उसके गुस्से की, उसके क्रोध की, उसकी अग्नि की और उसके न्याय की, जिससे पूरी दुनिया भर जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर फिर अपने क्रोध को नहीं रोकेगा। हालांकि बाइबल कहती है देर से क्रोध करने वाला, इट मीन्स गॉड इज स्टिल पेशेंस। पर उस दिन वो अपने क्रोध की सीमा को खोल देगा। 6000 सालों से परमेश्वर अपने क्रोध को रोके हुए है। परमेश्वर इंतजार कर रहा है उस समय का, जब वो समय आएगा वो अपने क्रोध को, न्याय को उनके लिए खोल देगा जो पापों से क्षमा नहीं मांगते और उन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास नहीं किया। अंतिम बात 17 आयत। सबसे पहले क्या हमने इनके बारे में सीखा? जो कष्ट में हैं, गुनाहगार लोग जो संकट में जाएंगे, सृष्टि से प्रार्थना करें। पर सबसे पहली चीज उन्होंने कुछ देखा, देखने के कारण वो डर से भर गए। फिर उन्होंने कुछ कहा, फिर कहने के बाद नहीं, फिर कहने के बाद वो ढूंढने लग गए। दे सीक। मेरे साथ साथ चलिए ना, ठीक है। सबसे पहली बात उन्होंने कुछ डर से भर गए। डर में भरने के बाद उन्होंने प्रार्थना करी पहाड़ों से। प्रार्थना करने के बाद वो छुपने के स्थान को ढूंढने लग गए। अब अंतिम बात जो उन्होंने अनुभव किया, ना व्हाट दे सेंस, वो 17 आयत में है। वहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा, अब कौन ठहर सकता है। नाउ दे अंडरस्टैंड इट कि वी आर डन, हमारा हो गया, अब आगे कुछ हो नहीं सकता। हालेलुया, आमीन। और यहां पर मनुष्य को समझ में आएगा कि उसका समय अब बीत गया है, अब परमेश्वर न्याय करके ही रहेगा। और वो इस बात के लिए सत्य है, परमेश्वर जब आएगा वो सत्यता में न्याय करेगा। हालेलुया। वो प्रार्थना करेंगे पर वो गलत व्यक्तियों से प्रार्थना कर रहे हैं, और इनकी दुआ उत्तर कोई नहीं देगा। कोई सृष्टि इनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगी। पहाड़ उत्तर नहीं देंगे, गुफाएं उत्तर नहीं देंगी, जिस चीज से जो प्रार्थना कर रहे हैं उसको उत्तर नहीं देंगी। पर स्वर्ग में जो प्रार्थना उन भक्तों ने, संतों ने की है, उनकी प्रार्थना का उत्तर न्याय के साथ पृथ्वी पर उतरेगा। हालेलुया। और आज उनको कोई भी परमेश्वर के क्रोध से बचा नहीं पाएगा। और इसलिए मैंने कहा, जो स्वर्ग में प्रार्थना की गई थी वो प्रभु से की गई थी। पर जब ये लोग प्रार्थना करेंगे वो परमेश्वर से नहीं प्रार्थना करेंगे, वो सृष्टि से प्रार्थना कर रहे हैं, संसार से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। और यहीं पर उनका विश्वास
जिन चीज़ों पर है उनके साथ ही वो डूब जाएंगे। यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, देयर इज़ नो कन्फेशन ऑफ सिन। किसी ने ये नहीं कहा परमेश्वर हमें माफ़ कर, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए हमें क्षमा कर। देयर इज़ नो कन्फेशन, स्टिल दे वांट टू डाई इन देयर फुलिशनेस एंड फुली। अभी भी वो अपने आप में, अपने चीज़ों में ही मरना चाहते हैं। एक इच्छा उनके अंदर है। इच्छा क्या है? किसी रीति से हम इस क्रोध से बच जाएं, और इसलिए वो अपने आप के लिए गलत स्थान ढूंढ रहे हैं। पर एक बात आपने देखी, ये सब होने के बाद भी लोग मन नहीं फिरा रहे। दे विल स्टैंड सेल्फिश। अभी भी वो स्वार्थी बने रहेंगे और बिना बदलाव के बने रहेंगे। हालेलुया। पर जो मन फिराएंगे परमेश्वर उनकी दुआओं को सुनेगा। जो मन फिराएंगे परमेश्वर उनको बचा लेगा। हालेलुया। निष्कर्ष में यही कहना चाहता हूँ, एक समय आने वाला है अजीजों, पर खुशखबरी पता क्या है? आज भी परमेश्वर अपनी लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। हो सकता है परमेश्वर कुछ देर कर रहा है प्रार्थनाओं का उत्तर भेजने में, पर मैं आपसे कहूँगा प्रभु ही आपसे प्रार्थनाएं सुन रहा है। और जब परमेश्वर आएगा तब वो खरा न्याय करेगा। जब प्रभु आएगा तब वो प्रार्थनाओं के उत्तर के साथ आएगा, और तब हम समझेंगे कि परमेश्वर की योजनाएं महान और भली हैं। तो स्वर्ग में वो शहीद संत प्रार्थना कर रहे हैं, और उनकी प्रार्थना न्याय के लिए है। किसका न्याय? पाप का न्याय। और जो गुम हुए पापी हैं, गुनाहगार हैं, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। पर वो किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? पहाड़ों से प्रार्थना कर, सृष्टि से दुआ कर रहे हैं कि परमेश्वर से, क्रोध से हमें बचा दे। पर केवल एक ही प्रार्थना सुनी गई, वो परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना थी। पापियों की प्रार्थना तब नहीं सुनी गई है। हालेलुया। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ अजीजों, या तो अनुग्रह होगा या क्रोध होगा। या तो अनुग्रह होगा या तो क्रोध होगा। भजनकार भजन 130 उसकी 3री आयत में यूं कहता है, मेरे साथ खोलिए भजन 130 उसकी 3री आयत की ओर हम ध्यान देंगे। यहाँ वो कहता है, हे या यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। भजनकार कहता है प्रभु जब तू न्याय करने आएगा, जब तू खड़ा हो जाएगा न्याय करने के लिए, तो प्रभु आपके सामने कौन खड़ा हो पाएगा? क्योंकि आप महान, पवित्र, खरा न्याय करने वाले धर्मी परमेश्वर हैं। आमीन। मैं एक बात कहते हुए आमीन करना चाहूँगा, मैं प्रभु का सामना मेरी धार्मिकता के साथ नहीं करना चाहूँगा जो मैंने खुद कमाई है। हालेलुया। मैं तो प्रभु के सामने उसी के अनुग्रह में खड़ा होना चाहूँगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, आज भी इंसान जो सबसे बढ़िया अपनी धार्मिकता से उत्पन्न कर सकता है वो बुरा ही है। यशाया अध्याय 64 उसकी 6ठी आयत को भी देख लें। यशाया क्या कहते हैं? 64 का 6 हम देखते हैं। वहाँ पर, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया। सो द बेस्ट मैन कैन प्रोड्यूस इट्स फिल्थी क्लोथ्स। सबसे बढ़िया जो इंसान के जीवन से आज भी उत्पन्न हो सकता है, स्टिल द फिल्थ, मैले चिथड़ों के समान ही आज भी हमारे धर्म के काम है। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जिस दिन मैं या आप, या हर एक वो जो मसीह यीशु पर विश्वास रखता है, वो प्रभु के सामने खड़ा होगा, तो वो अपनी धार्मिकता के कारण नहीं, उस धार्मिकता के कारण जो यीशु मसीह में हमें प्राप्त हुई है, उसके साथ हम प्रभु के सामने खड़े रहेंगे। और कोई कारण बच नहीं जाएगा कि परमेश्वर हमें निकाले। और इसलिए फिलिप्पियों 3 अध्याय 9वीं आयत में पौलुस कहते हैं, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वर्ण उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने के कारण मिलती है। कौन सी धार्मिकता? जो मसीह के कारण और
परमेश्वर के उस इकलौते पुत्र पर विश्वास करने के कारण मिलती है। हालेलुया। सो पौलुस भी कहता है, सोचिए पौलुस के बारे में, एक महान संत, महान व्यक्ति, वो कहता है मैं प्रभु के सामने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था पालन करने से आती है खड़ा नहीं होगा, पर उस धार्मिकता के साथ खड़ा होगा जो मुझे यीशु मसीह में खुदा ने दी है। हालेलुया। आप कैसे प्रभु के सामने खड़े होंगे? अनुग्रह में कि क्रोध में? सोचिए। आज जब मैं यीशु मसीह को देखता हूं, उस दिन जब मैं यीशु को देखूंगा, मैं उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में देखूंगा। पर एक दुख की बात यह भी है, उस दिन बड़े सारे उसे अपने न्यायी के रूप में देखेंगे। हालेलुया। कुछ आयतें पढ़कर आमीन करूंगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, ये सवाल पूछते हुए कि आप उससे कैसे मिलेंगे, उसकी 11 से लेकर 15 आयतें पढ़ दूंगा 20 अध्याय की। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसके जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, जिसको मैं वसीयत की पुस्तक भी कहता हूँ। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। जी हाँ, कुछ लोग पूछते हैं दफनाए नहीं गए, डूब के मर गए तो क्या होगा? समुद्र वापस कर देगा। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ये भी ध्यान रखिए, न्याय किया गया कामों के अनुसार। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला वह आग की झील में डाला जाएगा। नाउ द माय क्वेश्चन इज एट लास्ट, अंततः मेरा सवाल यही है, हम प्रभु से उस दिन कैसे मिलेंगे? प्रभु का वचन पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो। खुदावन आपको बरकत दे। आपने बरकत पाई है तो दूसरों के साथ भी इन संदेशों को ज़रूर बांटें। प्रकाशित वाक्य सीखना चाहते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहे, क्योंकि इस साल हम पूरे अध्याय प्रकाशित वाक्य के प्रचार करेंगे। आप सबको जय मसीह की। खुदावन आपके साथ हो। आमीन।